students, I hope you will be working hard and your studies will be going well. Okay students, let's start our class with thought. Study hard no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in entire world. अर्थात कठिन अध्ययन करें, कोई बात नहीं अगर यह असंभव लगता है, कोई बात नहीं अगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको पूरी रात जागना भी पड़े तो बस याद रखें कि सफलता की भावना दुनिया में सबसे अच्छा एहसास है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आप कठिन अध्ययन के द्वारा ही कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कठिन अध्ययन करने के लिए पूरी रात जागना पड़े, और अगर असंभव लग रहा है लेकिन आप कठिन अध्ययन के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी तो ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है जो कि आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हमने आपको में बच्चों हमने प्रत्यय पढ़ा था। आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्षितिज बुक का काव्य खंड का ललगैत के वाक्य इस क्लास में पढ़ाऊंगी। ये ललदैक कवित्री की रचना है जिसे वाक्य कहते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है ये, और इनका जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती और उनको ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी गई है। इनकी काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में हम कबीर के दोहे, शबद, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये आदि पढ़ते हैं, उसी तरह ललगैत के वाक्य प्रसिद्ध हैं। और अब इन वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने, जैसे कबीर ने भराए आडंबरों का विरोध किया था, इस तरह इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल माना है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललगैत की रचनाओं में उस समय की भाषा, पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। और यही कारण है कि आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति में, वाणी में आज भी वो जीवित हैं। उन्हें कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। इस पाठ में हम ललदैक के 4 वाक्यों को पढ़ेंगे। इसी भाषा पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति के लिए ललदैक ने किए जाने प्रयासों की वैधता की चर्चा की है। दूसरे में ब्राह्य आडंबरों का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इस दुनिया के माया जाल में व्यक्ति को कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मविमोचन की अभिव्यक्ति है, मतलब वो उस पर जोर देती है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वाक बोध उन्होंने चौथे वाक्य में किया है और बताया है कि ईश्वर हर जगह है। ललदैक ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मतलब कवित्री बोलती हैं कि रस्सी कैसी है कि कच्चे धागे की है। जो श्वास रूपी रस्सी है उसे कच्चा धागा बोला है।
क्योंकि श्वास कब टूट जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए कच्चे धागे ही जैसा है। तो उसे मैं क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। मैं इस संसार में, भवसागर रूपी संसार में मैं अपने जीवन रूपी नैया को खे रही हूँ, चला रही हूँ, उसे खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कहती हैं भगवान, पता नहीं ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। हे ईश्वर, कब मेरे पास आएंगे और कब मेरी बात सुनेंगे और इस संसार रूपी भव सागर से मेरे जीवन रूपी नौका को पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कहते हैं सकोरे कहते हैं मिट्टी का कच्चा बर्तन। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में हम पानी भरते हैं तो उससे नीचे वो टपकता रहता है, और जब तक वो पूरा पी नहीं लेता तब तक टपकता रहता है। और फिर उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा ऊपर से पानी डालना व्यर्थ होता है। उसी तरह कवित्री बताती हैं कि एक एक दिन करके उसे, जिस तरह एक एक बूंद कच्चे सकोरे से टपकता है, जिस तरह से मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता है, वैसे ही एक एक दिन मेरा जिंदगी का कम होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को आने का जो मेरा भक्ति का प्रयास कर रही हूँ वो वैसे ही मेरा व्यर्थ जा रहा है जैसे उस सकोरे में पानी डालने व्यर्थ जाता है। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार फूक उठती, बार बार वेदना उठती है कि मुझे परमात्मा के घर जाना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। जो मुझे वहाँ उनसे मिलने की चाह है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती जा रही है। ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार से, भवसागर रूपी संसार से मेरे जीवन रूपी नैया को पार कर देंगे। आगे वो इंद्रियों के बारे में बात कर रही हैं कि जब इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया जाता है तो भी कुछ नहीं मिलता, और जब उसको बिल्कुल छोड़ देते तो भी कुछ नहीं मिलता है। तो कैसे हमें होना चाहिए, इसका उन्होंने सेकंड में बताया है दोहे में। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर मतलब सब चीज़ों में हमें लिप्त होके हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब पूरा जीवन हम खा कर ही निकाल देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत आदि करते हैं, जो कर तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अहंकार हो जाता है, देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सक्षम हूँ। तो ना खाने से क्या हो जाता है, हम अहंकारी बन जाते हैं। इंद्रियों को खाली भी छोड़ दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और चाहे इंद्रियों का निराग्रह करना छोड़ दें तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। तो कवित्री कहती है कि करना क्या है, समभावी, समखा तभी होगा संभावी। समखा मतलब इंद्रियों का सम का भाव रखना है, समानता का भाव रखना है, तभी संभावी बनेंगे और खुलेगी साकल बंद द्वार की। जैसे कि समता की भावना हमारे मन में आएगा तो हमारे बंद दरवाजे की साकल खुलना तथा मोक्ष के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। इंद्रियों पे मतलब हमें समानता का भाव रखना है, ना हमें बिल्कुल उनको निग्रह करना है, ना उन्हें खाली छोड़ना है। मतलब ना ही पूरा जीवन खाने में बिताना है, ना ही पूरा तपस्या आदि में निकालना है। कहने का प्राय ये है कि सारी चीज़ें एक समानता से अच्छी लगती हैं। तो जब हम संभाव वाले हो जाएंगे तो हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। आगे वो बताती हैं कि जब वो जन्म ली थी तो कैसी थी, अब वो कैसी हो गई है, और जब ईश्वर उन्हें मिल जाएगा तो मैं उनको क्या मुँह दिखाऊंगी। ये जो की कवित्री हैं वो ललगत वो बताती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। आई सीधी राह से मतलब जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं सीधी थी, मेरे मन में कोई छल कपट, ईर्ष्या या भेदभाव, लालच की भावना नहीं थी, मगर गई ना सीधी राह। लेकिन जब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं इस जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अब मैं सीधी नहीं हूँ। मतलब मेरे अंदर की सामाजिक बुराइयाँ हैं वो मेरे अंदर प्रवेश कर लिया है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। कहाँ पे मैं खड़ी हूँ, सूक्ष्म सेतु मतलब हमारे शरीर का जो बीच का पार्ट है वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। और कहते हैं जो नदी जो पुल पार करते हैं
वो पुल कहाँ बनाया जाता है? बीच में बनाया जाता है, नहर या समुद्र के पार करने के लिए। तो कहती है कि मानो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और प्रभु का ध्यान लगाई हूँ, लेकिन मैंने वहाँ खड़ी उम्र गुजार दी और पूरा दिन मेरा बीत गया, लेकिन ईश्वर मुझे लेने नहीं आए। ईश्वर नहीं लेने आए, उसके पहले वो सोचने लगती हैं अगर लेने आएंगे भी, इस भवसागर से पार भी करेंगे तो मुझे कहीं भी जाना है तो मैं किसी भी चीज़ का प्रयोग करके जाएंगे, जैसे बस का प्रयोग करके जाएंगे तो बस के लिए जैसे पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारे पैसे के लिए हमारी जेब में पैसे होने चाहिए। तो वह ऐसे ही वो कहती हैं, कवित्री सोचती हैं कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मतलब मैंने जब जेब टटोली अपनी तो कौड़ी ना पाई, मतलब मैंने जब अपने अंदर झाँका तो मेरे अंदर एक भी सत्कर्म नहीं पाया। माझी को दू क्या उतराई, तो मतलब माझी किसको बोला है? उन्होंने परमात्मा को बोला है कि भगवान को मैं, माझी जो मेरे पास आता है मुझे पार करने के लिए, मैं उसको उतराई के रूप में क्या दूंगी, या वो सोचती है, या वो सोचने में लग जाती है। आगे वाले जो वाक्य है उसमें भगवान की चर्चा करती है कि सब जगह पे ईश्वर है का वास है, थल थल में बसता है सीधी, थल 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 मतलब पृथ्वी के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कण में किसका वास है? शिव का वास है, कल्याणकारी, जो सबका भला चाहने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाली, उनका ही वास है। इसीलिए भेद न कर हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें भेद नहीं करना चाहिए, हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो एक इंसान है। वो धर्म और जाति जो बनाई, ये सब तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। वो कहते हैं कि प्रत्येक कण में पृथ्वी के ईश्वर का वास है, हमें हिंदू मुसलमान मतलब जाति के रूप में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जाने, मतलब कहते हैं कि अगर हम ज्ञान रखते हैं तो हमें अपने स्वयं को जानना चाहिए कि क्या सही और गलत क्या है, ये इसको समझना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। यही है साहिब से पहचान। अगर आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो ईश्वर से आपकी जान पहचान स्वयं हो जाएंगी। जैसे कबीरदास का दोहा है, हर श्वासों के श्वास में, प्रत्येक मनुष्य के श्वास में मेरा वास है। इसी तरह ये कवित्री भी कहती हैं कि अगर आप ज्ञानी हैं, जब आप जान जाते हैं अपने आप को, तो आपको पता चल जाता है कि प्रत्येक प्राणी के मन में ईश्वर का वास है। लेसन का हम प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। इस लेसन में तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर के बारे में बताया है। तो अब देखिए इसका प्रश्न अभ्यास के वो देखने से पहले हम इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं। वाक जो कि आपका ये लेसन है, वाक उसका क्या मतलब है? वाक का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गैर रचना है। ये कश्मीरी शैली में लिखी गई है और एक गैर रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, मतलब कच्ची मिट्टी से बने हुए सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नासवान सहारे, मतलब यहाँ रस्सी कच्चे धागे की है जो उसको किसका प्रतिरूप माना है? कमज़ोर और नासवान सहारे की। नाव जीवन रूपी नाव का यहाँ पे जो व्याख्यान दिया है वो जीवन रूपी नाव के संदर्भ में दिया गया है। शम का मतलब है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह है। जो मैंने बताया था कि हमें पूरा तरीके से ऐसा भी नहीं करना है कि पूरी तरीके से मन को कुछ भी नहीं खाना है, और पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा खाना है, मतलब अपनी इंद्रियों का विग्रह एकदम समान रूपी करना है। वही है यहाँ पे समभावी, समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, साकल मतलब यहाँ पे साकल दरवाजे को कहते हैं, दरवाजे की कुंडी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, मतलब हमारी चेतना बहुत बढ़ जाएगी और हमारा जो मन है जो संसार रूपी माया जाल में फंसा है वो मुक्त होगा। यहाँ पे इस संदर्भ में इसका अर्थ दिया गया है। गई न सीधी राह, जीवन में संसारिक छल छद्मों के रास्ते पे चलती रही, मतलब गई ना सीधी राह का मतलब ये बताया गया है कि मैं यहाँ संसारिक मोह माया में ही फंसी रह गई। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, ये तो मैंने बताया था। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है।
मैंने बताया ही था, जो मध्य भाग में स्थित है। जैसे यहाँ पे पुल का विवरण किया गया है, पुल मध्य भाग में होता है। जेब टटोली, जेब टटोली का मतलब आत्मलोचन किया, मतलब मैंने अपने आप को अंदर से जाना, अपना आत्मलोचन किया। फिर एक कौड़ी ना पाई, कौड़ी ना पाई का मतलब यहाँ हुआ कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी, माझी यहाँ पे माझी का प्रतीक ईश्वर को माना गया है, इसलिए माझी का यहाँ पे अर्थ ईश्वर, गुरु, नाविक दिया गया है। उतराई, उतराई मतलब सदग्रम रूपी मेहनताना, मतलब वो कह रही थी कि मैं माझी को क्या उतराई दूंगी, मतलब मैं अपने अच्छे कर्म, जो मेरे अच्छे कर्म है वो ईश्वर को मेहनताना के रूप में दूंगी। थल, थल थल, थल थल का मतलब है सर्वत्र, मतलब सभी जगह ईश्वर है। थल थल का मतलब यहाँ पे इस संदर्भ में लिया गया है। शिव, शिव का मतलब यहाँ ईश्वर के रूप में दिया गया है। साहिब का मतलब यहाँ स्वामी और ईश्वर के रूप में लिया गया। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वो कैसी है? तो ये मैंने बताया था, रस्सी यहाँ पे मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। और रस्सी कैसी है? यहाँ पे कच्ची रस्सी है तथा कच्ची रस्सी है तथा नाशवान है। ये तो बताया था कि ये कब टूट जाए इसका भरोसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका मैंने बताया ही, क्यों मुक्ति का प्रयास व्यर्थ हो रहा है। कवित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है, मतलब उसको ऐसा मोह माया में वो फंसी हुई है कि वो मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। हमारा मोह माया में जब मन फंसा रहता है तो हम भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पाते हैं। उसी तरह कवित्री भी नहीं कर पा रही है, अतः उसे लगता है कि उसके द्वारा की जाएगी सारी साधना व्यर्थ ही जा रही है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। मतलब उसका मन ऐसी संसारिक मोह माया में फंसा है कि वो मन से साधना भगवान की कर नहीं पा रही है, और उसे जो मुक्ति का प्रयास करना चाह रही है, जो मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर रही है, वो उसका विफल होता चला जा रहा है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, मतलब घर वो और यहाँ पे मोह माया से मुक्त होके वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, मतलब ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। अब ये भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वो सांसारिकता में उलझ के रह गई है और अंत समय आया तो जेब टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब इसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाली माझी अर्थात ईश्वर को त्राई के रूप में क्या देगी। वो कह रही कि वो इस संसार की मोह माया में फंस के रह गई है, लेकिन जब वो अपनी जेब टटोलती है कि मोह माया से उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, अब वो सोच रही कि जब प्रभु मिलेंगे तो वो अपने सत्कर्म अच्छे कर्म कहाँ से लाएगी, क्योंकि वो मोह माया में कभी अच्छे कर्म कर ही नहीं पाई है, तो वो ईश्वर को इतराई के रूप में क्या देगी। फिर है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, इसका भाव हमको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है मनुष्य को वो विलास में पढ़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। मतलब कवित्री कह रही है कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। भोग विलास में पढ़कर अगर हम संसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और पूरी तरह से इन भोगों को त्याग देते हैं तो भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे में अंदर अहंकार की भावना हो जाएगी कि हमने इसे पूरी तरीके से त्याग दिया है। तो हमें बीच के मार्ग पर चलते हुए भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है पांचवा क्वेश्चन, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगत ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगत ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगत ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त हो और ना ही उससे विरक्त होना चाहिए, बल्कि बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब हमें बीच के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिप्त हो जाएंगे संसारिक मोह माया में तो ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल भी मुक्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा।
तो हमें बीज के मार्ग को अपनाते हुए इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? मैंने बताया ही था, आई सीधी रह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु कड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को धू क्या उतराई। मतलब ये मैंने बताया ही था कि पूरी तरीके से भोग विलास भी नहीं छोड़ने चाहिए और पूरी तरीके से इसको अपनाना भी नहीं चाहिए। तो ये बीच का मार्ग अपनाते हुए हमें ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। फिर है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर हर स्थान पे कण कण में है, लेकिन हिंदू मुसलमान जात पात इसमें बांट दिया है मनुष्य ने इसे, जो सही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है वो हर एक मनुष्य में भी निवास करते हैं। बस सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, जैसा कि पिछले लेसन में कबीरदास जी ने भी बताया था। तो हमें ये सब छोड़ते हुए अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें पूरी तरीके से पता चल जाता है कि हर कण कण में उसका निवास है और जात पात में कुछ नहीं रखा है। फिर आगे हैं, हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो क्या हानि हो रही है? देखिए, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्नलिखित हानियाँ हो रही। कौन कौन सी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बने। आपको मालूम ही है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े के परिणाम स्वरूप ही भारत और पाकिस्तान बने हैं। भेदभाव का कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के वर्ग बन गए हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब क्या है? ये सब भेदभाव के कारण ही तो है। पर्वों के समय अन्यास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कोई भी हिंदू और मुसलमान का त्यौहार एक दिन पड़ जाता है तो वो कहते हैं जुलूस मैं निकालूंगा इतने बजे, वो कहते हैं जुलूस मैं निकालूंगा इतने बजे। इस तरह अन्यासी झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपसी सामंजस्य से कोई भी कार्य वो नहीं करना चाहते। वही है, फिर आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। कोई भी घटना हो जाती है तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अपने आप से उससे जोड़ने लगते हैं कि जरूर मुसलमानों ने किया होगा। हिंदू सोचते हैं जरूर मुसलमानों ने किया होगा, मुसलमान सोचते हैं जरूर हिंदुओं ने किया होगा। मतलब उनको एक दूसरे पे संदेह होता है और अविश्वास लगा रहता है एक दूसरे पे। फिर भेदभाव की उपज से अलगाववाद, उग्रवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा होती। ये तो पता ही है कि अलगाववाद आ जाता है, सब जातियाँ अलग अलग वर्गों में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि कैसे कैसे हमारे समाज को हानि हो रही है। फिर नेक्स्ट है, हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो क्या है आपसी भेदभाव को हम किस सुझाव के द्वारा हटा सकते हैं? देखिए, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हमें पहले उन बातों की चर्चा करनी चाहिए जिससे ये भेदभाव उपजता है। किससे उपजता है? सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी जाति भेदभाव को बढ़ावा न दे। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को सहारा न दे। नौकरी, शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजना में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को ध्यान चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में एकता समता पर आधारित हो। मतलब ये है कि सरकार जाति भेदभाव को बढ़ावा ना दे। सरकार क्या करते हैं कि वोटिंग के चक्कर में आपसी भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, जिस पार्टी को जीतना होता है वो धर्म को अपना सहारा बना लेती है। और ये जो नौकरी शिक्षा में आरक्षण है ये नहीं होना चाहिए। जो काबिल लोग हैं उन्हीं को पदों पे बैठाना चाहिए जिससे असंतोष उत्पन्न ना हो। जब असंतोष उत्पन्न ही नहीं होगा तो भेदभाव का सवाल ही नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, इस तरीके से देखिए कवित्री ने छोटे छोटे संदेशों के द्वारा हमको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी है। बंगला पब्लिक स्कूल 62। बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो
और पूरा देखते नहीं हो और पीडीएफ से आप वर्क उतार के कर लेते हो। ये तो रॉन्ग थिंग है बच्चों। जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आप कहाँ से सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि सफलता अगर आपको पानी है, आपको समाज में कोई पहचान बनानी है, कोई जगह बनानी, कोई स्थान बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप 8-9 घंटे डेली स्कूल और घर मिला के पढ़ाई करते हो स्कूल के दिन में, लेकिन अभी इतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हो कि 3-4 घंटे हम पढ़ सकें, वीडियो पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो आपको कोड बताया गया है। आप देखते ही नहीं हो तो आप कमेंट कहाँ से करोगे। फिर उसके बाद हम पहले मैम ने जो क्वेश्चन आंसर वगैरह बताए हैं उसको अपने आप से रफ कॉपी में करके देखें, समझ में आया है कि नहीं आया। उसके बाद पीडीएफ से मैच करके तब हम फेयर कॉपी में करें। इतना जब आप करने लगोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, कुछ बनने की योग्यता हासिल कर पाओगे। सिर्फ आप हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के हमेशा चलने की कोशिश करोगे तो हमेशा उंगली पकड़ के ही चलने की हैबिट आपकी पड़ जाएगी, पीछे पीछे चलने की हैबिट पड़ जाएगी। आप सेल्फ डिपेंड कभी नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, कुछ करके दिखाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए क्या करना होगा कि हमें पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए। अरे आप 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अभी एक ही सब्जेक्ट का वक्त जा रहा है, क्या आप इतनी भी मेहनत 3-4 घंटे की मेहनत नहीं कर सकते। जो रोज़ का रोज़ पढ़ाया गया है उसको रोज़ का रोज़ अपने माइंड में हमें प्रॉपर रूप से फीड करना है, लर्न करना है, हर चीज़ की उसकी ऐसी तैयारी करनी है। अभी आपको इतना वक्त मिल गया, आप जिनकी राइटिंग बच्चों की नहीं सही है उनको अपनी राइटिंग भी सुधारने का मौका मिल गया। हर चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, बस कोशिश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप मेहनत के द्वारा सफलता को हासिल कर सकते हो। बस मैं उम्मीद करती हूँ आप मेहनत करोगे और सफलता को हासिल करोगे और आगे जाके जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।